जय माता दी ऑल। और किसी समझदार व्यक्ति ने कहा था, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान ही नहीं बनाते हो ना तो आप पक्का फेल होने ही वाले हो। और आप जंगल में अगर सिर्फ भटक रहे हो ना बिना किसी प्लानिंग के, विदाउट एनी डायरेक्शन, डायरेक्शनलेस, तो पक्का आप फेल होने ही वाले हो। और एक चीज़ और है, सिर्फ प्लानिंग करके रख ली कि हमारी गुड इंटेंशन है कि हमें काम करना है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हार्ड वर्क नहीं किया ना, तो वो प्लानिंग ऑन पेपर जो है ना वो सिर्फ बेकार है। वो जो प्लान ऑन पेपर लिखा गया है वो बेकार है। आपकी जो प्लानिंग में जो आपकी इंटेंशन है, फिर वो इम्प्लीमेंट भी ज़रूर होनी चाहिए। किसी वुड कटर से, किसी लकड़हारे से किसी ने पूछा था कि अगर तुम्हें एक 6 घंटे का टाइम दिया जाएगा एक पेड़ काटने के लिए, तो तुम किस तरीके से काटने वाले हो? तो उसने कहा कि पहले 4 घंटे बैठकर मैं अपनी एक्स के ऊपर, एक्स मतलब कुल्हाड़ी के ऊपर धार लगाऊंगा और उसके बाद आखिरी के 2 घंटे में काटने का, उस पेड़ को काटने का काम करूंगा और पेड़ खत्म हो जाएगा। तो मतलब 4 घंटे चाहिए आपको धार लगाने के लिए। और यही काम आपको दिसंबर 2023 एग्जाम से पहले करना है। ये जो टाइम है ना आपके लिए, ये जो टाइम है, आपको अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगानी है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स की कुल्हाड़ी पे धार लगानी है, आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे धार लगानी है। और फिर मैं कहूँगा आपको वो 8 दिन मिलेंगे आपको पेड़ काटने के लिए, आपको गेम जीतने के लिए, आपको जंग जीतने के लिए, वॉर में जीतने के लिए आपको 8 दिन मिलेंगे। लेकिन उससे पहले ये काम करना बड़ा ज़रूरी है, और अगर आप नहीं करते हो तो यू आर गोइंग टू फेल। नहीं सर, हम तो तभी हार्ड वर्क कर लेंगे, हम तो तभी उसी वक्त जब एग्जाम आएंगे ना तभी हार्ड वर्क कर लेंगे। तो मेरे भाई, जब बारिश हो रही होती है ना उस वक्त कोई अपने घर की छत रिपेयर नहीं करता बारिश के अंदर। जब सन शाइन कर रहा होता है ना और धूप होती है, आपकी छत तभी रिपेयर की जाती है ताकि बारिश के टाइम पे पानी अंदर नहीं आए। नहीं सर, हमारी तो आदत है, हम अपने घर की छत तभी रिपेयर करते हैं जब पूरी फुल ऑन बारिश हो रही होती है और पूरा तूफान हो रहा होता है, आंधी तूफान होती है, तभी हम छत को रिपेयर करते हैं। और फिर हमें उस वक्त फेल होते हैं ना, समझ में नहीं आता कि छत रिपेयर कैसे होगी और ये छत का क्या होने वाला है। तो भाई, आपको अगर आज सन शाइनिंग में है और मैं कहूँगा कि आज आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं है जितना उस वक्त होगा, तो ये टाइम है आपको अपना घर स्ट्रांग बनाना है उस वक्त के लिए। बात समझ में आ रही है? और सिर्फ इतना बोलूँगा कि अब प्लानिंग के बारे में सिर्फ बात नहीं करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 वालों को मैंने ऑलरेडी समझाया, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 वालों को मैं अब समझाने जा रहा हूँ। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप के ऊपर भी रिक्वेस्ट किया, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर भी रिक्वेस्ट आई, व्हाट्सएप के ऊपर इंडिविजुअल रिक्वेस्ट भी बहुत सारे बच्चों की आई कि सर एक प्लानिंग बता दो। और मुझे लगता है कि जब आप प्लान सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये बड़ा सिंपल है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में बहुत हार्ड वर्क होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बात की। जब हम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द गाइडेंस फॉर द ओल्ड सिलेबस ग्रुप 1, ओवर हेयर डेट वाइज बात करेंगे, डेट वाइज ब्रेकअप करेंगे। आपको सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूँ, एग्जैक्ट चैप्टर वाइज अभी नहीं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज जरूर बताने वाला हूँ। और अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली एडवाइस ये है, अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 का एग्जाम देने वाले हैं, अच्छा बोथ ग्रुप्स वालों को मैंने पिछले दिनों में भी बताया, जब मैं सिक्योरिटी लॉ के बारे में समझा रहा था तो मैंने बोथ ग्रुप्स वालों को तब भी बताया था, आज भी एक हल्का सा हिंट दूंगा। फिलहाल बात कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 जो सिर्फ देने वाले हैं ग्रुप 1 ओल्ड सिलेबस। एंड दे उनको पहली सजेशन ये है, वीडियो लेक्चर्स आप लोग ले चुके हैं, स्टडी 2 सब्जेक्ट्स पर डे ओनली। एक दिन में 4 सब्जेक्ट्स मत पढ़ना, ये मेरी हमेशा एडवाइस रहती है। मैं भी जब स्टूडेंट था एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ता था। 4 सब्जेक्ट्स अगर आप एक दिन में पढ़ रहे हो और डेली पढ़ रहे हो ना, 6 डेज अ वीक या 7 डेज अ वीक, तो 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद ना आपका दिमाग आपको बोलता है कि याद तो कुछ भी नहीं है, रिटेन तो कुछ भी नहीं हुआ, अगर आप 4 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स 4 सब्जेक्ट्स पर डे, लेकिन मेरे वो मतलब मैं कहूँगा मेरे वो स्टूडेंट्स भी और मेरे फ्रेंड्स, जब मैं खुद सीएस कर रहा था, जो सिंगल सब्जेक्ट भी पढ़ते थे ना पर डे, वो भी यार सीएस क्वालिफाई हो गए, वो भी सीएस क्वालिफाई हो गए, जिनको लगता था कि एक सिंगल सब्जेक्ट पूरे दिन में ना फ्लो में बहुत बढ़िया पढ़ा जाता है और आउटपुट बहुत बढ़िया आती है, तो वो भी एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट पढ़कर फटाफट फटाफट सिलेबस खत्म करने वाले, मतलब पहले एक सब्जेक्ट खत्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, वो भी सीएस क्वालिफाई हो चुके, डिग्री ले चुके। और मेरे जैसे स्टूडेंट्स थे जो कहते थे कि यार एक दिन में ना पूरा दिन एक ही सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना बोरियत होती है, तो पहले एक मेन सब्जेक्ट रख लो और एक सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट रख लो साथ में। तो मेरा गेम प्लान कुछ वैसा सा रहता था। आपको मैं कहूँगा फ्लेक्सिबिलिटी है, पहले मैं समझा दूं, लेकिन आप फ्लेक्सिबिलिटी रखना अपने पास। अभी आप सबसे पहले ये देख लो, आपके पास टारगेट टाइम 23 जून से लेकर 21 सितंबर के बीच में 90 दिन का टाइम है, और आपको 4 सब्जेक्ट्स डील करने हैं, सीएल, एसयूबी, जेआईजीएल और टैक्स। और इसके लिए मैं कहूँगा आप डिवाइड कर लो 2 पार्ट्स में, 45 डेज और 45 डेज में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। फर्स्ट 45 डेज सीएल एसयूबी और उसके बाद 45 डेज में जेआईजीएल और टैक्स। देन आई विल से, और करना कैसे है,
डेली बेसिस पे 7 से 8 घंटे के वीडियो लेक्चर आपको कंपनी लॉ के देखने हैं, स्पीड 1.2 1.3 जो आपको कंफर्टेबल लग रही है वीडियो के ऊपर। वीडियो लेक्चर्स में आप स्पीड अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स चलते हुए बीच में भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है हेडफोन लगाओ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ करो। और एसयूबी के पेपर में 3 to 4 आवर्स पर डे, बस इतना ही चाहिए। तो और प्लस साथ में क्या करना है आपको, ये तो वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो और बीच में जो नोटिंग आपको करवाई जा रही है वो नोटिंग साथ साथ चल रही है। रात को सोने से पहले 1 घंटा रिवीजन, पूरा दिन जो पढ़ा है, पूरा दिन जो पढ़ा है उसका रात को सोने से पहले 1 घंटा रिवीजन, कि हाँ ये भी हो गया, ये टॉपिक भी आता है, ये टॉपिक भी आता है, इसमें ये था, 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 और बीच में आंखें बंद करके थोड़ा सा रिकैप कर लिया, इसमें ये था, इसमें ये था, और बाकी देख देख कर फटाफट फटाफट रिकैप कर लिया। इससे ज़्यादा टाइम चाहिए भी नहीं होता 1 घंटे से ज़्यादा। अगले दिन सुबह उठकर फिर प्रीवियस डे का रिवीजन, इसके बिना ना काम चलेगा नहीं। तो 2 आवर्स डेली रिवीजन, 1 घंटा मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग और 1 घंटा रात को सोने से पहले। और 1 घंटा अर्ली मॉर्निंग जो हम बोलते हैं ना, 1 घंटा अर्ली मॉर्निंग रिवीजन, वो तो इतनी फास्ट होगी ना क्योंकि रात को भी रिवीजन करके सोए हो आप। तो 1 घंटा जो हम बोल रहे हैं अर्ली मॉर्निंग रिवीजन फटाफट हो जाएगी, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक, और 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद अगले दिन की पढ़ाई शुरू। और उससे टेम्पो बन जाता है। क्या टेम्पो, कि कल जहां हमने छोड़ा था, हमें सब कुछ याद है कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था, उसी को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूटी बहुत बढ़िया बनी रहती है। अगर आप जीरो से भी पढ़ाई शुरू कर रहे हो ना, अब आज की तारीख में 23 जून से, तो भी आप आराम से 21 सितंबर तक खत्म कर लोगे। बीच में जुलाई अगस्त 31 के 2 महीने हैं, 31 डेज 31 डेज। अच्छा, बीच में अगर संडे भी अगर आपको कभी ऑफ लेना है बीच में, तो मैं कहूँगा वो भी ले पाओगे, लेकिन फिर बीच में अपना यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स किसी दिन बढ़ा देना, स्पीड किसी दिन बढ़ा देना, तो आप संडेज भी मैनेज कर पाओगे। सर 45 डेज आपने पूरा दे दिया, हो सकता है 45 डेज पूरा ना भी लगे, हो सकता है 40 डेज में, 42 डेज में आप खत्म कर लो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड ऑफ वीडियो लेक्चर जो आपके हाथ में है। अगर 42-43 डेज में खत्म हो गया तो आपके पास टाइम बच रहा है, 40 डेज में खत्म हो गया तो 5 संडे आपके पास बच रहे हैं, यू कैन मैनेज दैट। फिर जेआईजीएल और टैक्स पे आ जाइए, और जेआईजीएल 3 से 4 घंटे पर डे, टैक्स 7 से 8 घंटे पर डे, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इतने में बड़े आराम से खत्म हो जाता है। और मैं कहूँगा कि स्पीड अप करेंगे तो और जल्दी खत्म हो जाएगा। और जेआईजीएल और टैक्स अगर पढ़ रहे हैं तो एक रिकमेंडेशन दूंगा, जेआईजीएल क्योंकि लीगल पेपर है, आपको पढ़ना है, आपको बीच में नोटिंग करनी है, सुबह का टाइम लगाना जेआईजीएल के ऊपर, मतलब सुबह 1 घंटा रिवीजन के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक, और फिर सुबह के 4 घंटे लगा देना जेआईजीएल के ऊपर। और फिर उसके बाद जब ब्रेक लोगे उसके बाद फिर टैक्स के ऊपर, क्योंकि जब आपका ऑब्वियसली थोड़ा सा लेवल ऑफ एनर्जी हल्का सा डाउन आता है, तो जब टैक्स का पेपर आपका वो एमसीक्यू स्टाइल है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम भी होगा ना तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी लेवल कम भी होगा तो चल जाएगा, और वो मेंटेन रहेगा शाम को भी, इवनिंग में, लेट इवनिंग में मेंटेन रहेगा। लेट इवनिंग में अगर आप जेआईजीएल उठाकर पढ़ोगे ना, पढ़ नहीं पाओगे, फिर दिमाग भटकेगा, इधर उधर भागेगा। तो माय रिकमेंडेशन जेआईजीएल मॉर्निंग आवर्स में करना, और उसके बाद पूरा दिन बैठकर आराम से टैक्स करो। और रात को सोने से पहले वो जेआईजीएल रिवाइज जरूर कर लेना, नहीं तो पता चला खत्म, साफ हो गया। तो जेआईजीएल और टैक्स जो भी प्रोविजंस पड़े हैं रात को एक बार फटाफट फटाफट क्विक रिवीजन वो भी कर लेना। तो 45 डेज प्लस 45 डेज में ब्रेकअप में डिवाइड करो। इन दिनों में और एक काम क्या करना है आपको, 2 काम मैं कहूँगा रादर। पहला काम, छोटे छोटे नोट्स अगर आप बनाना चाहो, एक दिन में आपको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लिखना है, 30 मिनट्स राइटिंग प्रैक्टिस। और उसमें क्या करना है, कंपनी लॉ का एक टॉपिक या 2 टॉपिक, एसयूबी का एक टॉपिक या 2 टॉपिक, मतलब कुल मिलाकर 3 से 4 टॉपिक छोटे छोटे आपको 10-10 मिनट लगाकर आपको 30-40 मिनट में खत्म कर लेना है वो राइटिंग वाला काम, कि इस टॉपिक के ऊपर मैं लिख कर देख लूँ जो मैंने आज पढ़ा था वो मुझे कितना याद है, और जो टॉपिक आपको रेलिवेंट लग रहा है ना सबसे ज़्यादा, आज जो मैंने पढ़ा था उसमें ये टॉपिक बहुत रेलिवेंट लग रहा है, इसको लिख कर देख लेता हूँ। कंपनी लॉ के 2 टॉपिक, एसयूबी के 2 टॉपिक, ऐसे ही जेआईजीएल में 2 टॉपिक दिन के उठाकर लिख कर देख लिए। टैक्स में तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, एमसीक्यू स्टाइल है, तो वहां पर तो आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो नाउ द पॉइंट इज कि इस तरीके से चलेंगे तो हो जाएगा। और प्लस 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 व्हाट्सएप के ऊपर खुद को ही व्हाट्सएप भेज दो यार, पहले टॉपिक का टाइटल लिखो, और टाइटल लिखने के बाद जिस भी टॉपिक का वॉइस नोट बनाना चाहते हो जो आपने मेमोराइज किया है, उसको इंग्लिश, हिंदी या मदर टंग मिक्स करके वॉइस नोट बनाकर भेजो, लेकिन टाइटल लिखकर फिर वॉइस नोट भेजो, डॉट 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 लगाकर एक गैपिंग क्रिएट कर लो। और सुनने का मन करेगा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, तो उसको सुन लो कि हाँ यार इस टॉपिक में ये वाला पॉइंट था। हर टॉपिक के लिए नहीं करना, हर टॉपिक के लिए नहीं करना, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं जो आपने मेमोराइज किए हैं तो उनके लिए करना है आपको। बीच में होता है ना साथ साथ मेमोराइज भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो मेमोराइज जो कि मतलब याद अपने आप से भी हो जाता है, जब आप इतना डिटेल में पढ़ रहे हो तो याद अपने आप से भी हो जाता है। उसके बाद 86 डेज आपको मिल रहे हैं 22 सितंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में। 86 डेज यू आर गेटिंग फॉर रिवीजन ऑफ 4 पेपर्स। तो आज से 3 रिवीजन हो सकते हैं पर पेपर।
86 days divided by 4 and that comes to 21.1 21.5 days पर पेपर आता है। लेकिन मैं कहूँगा आपको जो कंपैरेटिवली छोटे पेपर हैं एसयूबी के लिए और जेआईजीएल के लिए आपको 21.5 डेज नहीं चाहिए ट्रिपल रिवीजन मारने के लिए। आप अगर आप चाहो तो इस 21.5 में प्लस माइनस कर सकते हो, कंपनी लॉ के लिए थोड़ा ज़्यादा, टैक्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा, और मैं कहूँगा एसयूबी और जेआईजीएल के लिए थोड़ा सा कम टाइम रख सकते हो फॉर रिवीजन पर्पस। तो कंपनी लॉ के लिए 25 डेज रख लो, टैक्स के लिए 25 डेज रख लो, कंपनी लॉ टैक्स 25 और एसयूबी और जेआईजीएल के लिए 18 डेज रख लो रिवीजन के लिए। और सोच के देखो कंपनी लॉ के लिए आपने 25 डेज रखे हैं, 12 दिन पूरे दो, 1 रिवीजन, 12 days 1 रिवीजन, देन उसके बाद मैं कहूँगा देन आफ्टर दैट वेल यू आर हैविंग 13 days, तो 6.5 days या 7 days सेकंड रिवीजन, 6 days थर्ड रिवीजन। इमेजिन 12 days देन यू आर हैविंग 7 days देन यू आर हैविंग 6 days, 3 रिवीजन हो गई। एक बार कंपनी लॉ यहाँ कर लिया, 3 यहाँ कर लिया, 4 बार कंपनी लॉ हो गया यार, और क्या चाहिए। सो वेल आई विल से, और बहुत होते हैं 12 दिन पूरे के पूरे सिर्फ कंपनी लॉ की रिवीजन कर रहे हैं, और उसके बाद 7 दिन फिर, और फिर 6 दिन और ऐसे ही टैक्स के लिए 12 days प्लस 7 days प्लस 6 days, 18 days जब हम बोल रहे हैं तो 9 days फॉर 1 रिवीजन ऑफ एसयूबी, 9 days बहुत होते हैं। एंड देन आई विल से 5 days देन 4 days, और ऐसे ही यहाँ पर भी 18 days का जेआईजीएल में भी 9 days then 5 days then 4 days revision of JIGL sufficient time is there। और जब मैं बोल रहा हूँ ना कंपनी लॉ के लिए 12 days रखा आपने, 12 days फॉर रिवीजन, तो जब 12वां दिन है तो 12वें दिन आपको कोई 1 या 2 टेस्ट पेपर करने हैं कंपनी लॉ के। फिर जब आप कह रहे हैं ना 7 days सेकंड रिवीजन, तो 7 दिन जब पूरे हो रहे हैं तो आपको 1 या 2 टेस्ट पेपर करने हैं। टेक्स्ट वेल 1 करोगे तो भी चलेगा, कंपनी लॉ का 1 टेस्ट पेपर। फिर जब थर्ड रिवीजन कर रहे हो 6 days, वंस अगेन यू विल बी हैविंग वेल 1 टेस्ट पेपर ऑन द एंड ऑफ द 6th डे। जब आपका छठा दिन खत्म हो रहा है तो 1 टेस्ट पेपर वहां पर कर लेना। प्री प्लानिंग करके चलोगे और उसके हिसाब से इंप्लीमेंट कर लोगे, स्ट्रॉन्ग तैयारी हो जाएगी। सर इतना पढ़ेंगे तो पास नहीं हो जाएंगे, तो जून 2023 का जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है उनसे पूछ के देख लो कि उन्होंने क्या किया था। आखिरी के 2 महीने की पढ़ाई पास नहीं करवाने वाली। फिर अगर 160 पे ही आकर रुकना है, 160 आउट ऑफ 200, 140 आउट ऑफ 200, 130 आउट ऑफ 200, 170 आउट ऑफ 200, 175, 185 आउट ऑफ 200, फिर क्या फ़ायदा जब 200, मतलब आउट ऑफ 200 भी गलत कह रहा हूँ, मतलब आउट ऑफ 400, तो 185 आउट ऑफ 400 कोई फ़ायदा नहीं है ना। 175 आउट ऑफ 400, 190 आउट ऑफ 400 कोई फ़ायदा नहीं है। तो यू हैव टू गेट दैट 200 आउट ऑफ 400। और मैं कहूँगा 200 क्यों, टारगेट रखो 70 70 70 70। चारों पेपर का टारगेट क्या है, 70 70 70 70। टोटल टारगेट क्या है, 280 मार्क्स, 280 नंबर चाहिए 400 में से। तो मैं कहूँगा 200 आने का ऐसे समझो स्कोप है, मतलब आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन ना 70 70 70 70 70 वाली चाहिए चारों पेपर में। फिर मैं कहूँगा देन यू आर हैविंग दैट स्कोप टू पास आउट। अगर आपके टारगेट ही 50 50 50 50 के हैं ना, बस कैसे भी आ जाए, या फिर आप सिर्फ हिट एंड ट्रायल पे चल रहे हो 50 55 50 55, फिर नहीं होता यार, फिर नहीं होता। बस शॉर्टकट नोट्स कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं आईसीएसआई मॉड्यूल, आधा छोड़ देते हैं, फिर जो मॉड्यूल हमने नहीं पढ़ा आईसीएसआई का उसमें से टॉपिक आ गए। हुआ ना इस बार, हुआ इस बार। तो कंपनी लॉ में तो बहुत बढ़िया से हुआ कि ऐसा बहुत कुछ हुआ जो शॉर्ट नोट्स में नहीं था और आईसीएसआई मॉड्यूल में था और वो आ गया। हमारी तो प्रिपरेशन थी नहीं। इतना टाइम आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप आईसीएसआई मॉड्यूल वगैरह भी झांक सकें, और बीच बीच में झांकना चाहिए साथ साथ। इज important, very important to refer to the ICSA module। then I'll say तो कुल मिलाकर कहानी में आपको ये बता रहा था। और फिर मैंने जब बोथ ग्रुप्स वालों की हेल्प की तो मैं बोथ ग्रुप्स वालों के लिए एक बार सिर्फ रीकैप कर दूं जो बोथ ग्रुप्स देने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा ये क्लियर है ना कि आखिरी के आप यहाँ पर 4 दिन रखोगे JIGL के लिए, लास्ट 4 days। और इन दिनों का एक चीज़ आपको और बता दूं, इन दिनों के लिए एक चीज़ और बता दूं, 88 दिन का आपको डेट वाइज, चैप्टर वाइज कंपनी लॉ का, एसयूबी का, जेआईजीएल का शेड्यूल ही मिल जाएगा कि इस दिन आपको ये पढ़ना है। और ऐसा भी कर सकते हैं आप पैरेलल में जी, कंपनी लॉ और टैक्स पैरेलल में चल रहा है एक साथ, और एसयूबी और जेआईजीएल पैरेलल में चल रहा है एक साथ। तो मतलब रिवीजन के टाइम पे भी ऐसा कर सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट पैरेलल में चल रहे हैं, या फिर मतलब यू कैन प्लान इट दैट वे, वो प्लानिंग की जा सकती है। तो 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलल में चला रहे हैं, कंपनी लॉ और टैक्स, और उधर जेआईजीएल और एसयूबी को पैरेलल में चला रहे हैं। और फिर वो पैरेलल में इक्वल टाइम डिवाइड कर दोगे ना, तो इक्वल टाइम डिवाइड करके भी चल जाएगा, क्योंकि टैक्स को और कंपनी लॉ को इक्वल वेटेज दे रहे हो। तो आप इक्वल टाइम डिवाइड कर दो दोनों का, और पर डे जितना टाइम कंपनी लॉ को उतना टाइम टैक्स को, और ऐसे ही पर डे जितना टाइम एसयूबी को उतना ही टाइम जेआईजीएल को। तो ये 25 दिन वाला शेड्यूल एक्चुअली 50 दिन का हो गया, और ये 18 डेज वाला शेड्यूल एक्चुअली 36 डेज का शेड्यूल हो जाएगा। और मतलब ऐसा होगा ना, फर्स्ट रिवीजन ऑफ कंपनी लॉ एसयूबी, या फर्स्ट रिवीजन ऑफ कंपनी लॉ टैक्स कर लिया, उसके बाद फर्स्ट रिवीजन ऑफ एसयूबी जेआईजीएल, फिर सेकंड रिवीजन ऑफ कंपनी लॉ एंड टैक्स, फिर सेकंड रिवीजन ऑफ
SUB and JIGL, फिर थर्ड रिवीजन ऑफ कंपनी लॉ एंड टैक्स, एंड देन थर्ड रिवीजन ऑफ I'll say SUB and JIGL। बढ़िया है। और यहाँ तो फोर्थ रिवीजन हो जाएगी आपकी JIGL की, एग्जाम से पहले वाली फोर्थ रिवीजन। और फिर तो हर पेपर से पहले, कंपनी लॉ से पहले भी आप रिवीजन कर रहे हो तो फोर्थ रिवीजन ऑफ कंपनी लॉ होगी। 5-5 बार यार, एक बार पूरा पूरा और 5-5 बार और 4-4 बार और टोटल 5-5 बार एक एक सब्जेक्ट पढ़कर जाओगे, डिटेल में पढ़कर जाओगे, बिना किसी शॉर्टकट के चलोगे तो पास तो होना ही है। और राइटिंग प्रैक्टिस बढ़िया कर लोगे तो फिर पास तो होना ही है। मतलब करना है, इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पास तो होना ही होना है, फिर कौन फेल करेगा ना। तो ऑल ओवर इंडिया में कहूंगा कि वो 10% स्टूडेंट होंगे जो ये इंप्लीमेंट कर लेंगे, 10%, 90% होंगे जो कहेंगे वाओ कितना पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन हमसे नहीं होती इतनी पढ़ाई। तो वो 90% जिनसे इतनी पढ़ाई नहीं होती तो फिर वो देखेंगे दूसरों को पास से होते हुए। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एवरी टाइम, जो हर बार होता है। खैर बोथ ग्रुप्स वालों के लिए मेरी पहली एडवाइस यही थी, 24 अगस्त से पहले पहले अपना ग्रुप 2 खत्म कर लो। ग्रुप 1 पहले ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका, ग्रुप 1 ऑलरेडी पहले प्रिपेयर हो चुका इस प्रिजम्पशन पे। तो अब ये है कि जून में या तो एग्जाम दिए थे या तो एग्जाम नहीं दिए थे, ग्रुप 1 के प्रिपेयर कर लिया था। तो अभी क्या है, ग्रुप 2 सॉलिड प्रिपेयर कर लो। और वो मैंने टाइम शेड्यूल पीछे समझाया भी था कि भाई आपके पास 24 अगस्त तक का टाइम है और आपके पास 700 घंटे के वीडियो लेक्चर्स हैं, 700 आवर्स, 700 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं, 70 दिन में आराम से मैनेज हो जाएगा। इसको निपटा लो और उसके बाद देन यू विल बी हैविंग 110 डेज, 110 दिन हाथ में होंगे फॉर द रिवीजन ऑफ 8 पेपर्स। तो 110 डेज डिवाइडेड बाय 8 अगर आप बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हो तो। और आखिरी के 4 दिन तो आपको JIGL के लिए फाइनल रिवीजन के लिए रखने ही हैं। तो आपको नंबर ऑफ डेज विल बी, यू विल बी गेटिंग काइंड ऑफ 14 to 15 डेज पर पेपर। आपको 8 पेपर रिवाइज करने हैं, 14 से 15 दिन पर पेपर मिलेंगे आपको। 24 दिन पर पेपर नहीं मिलेंगे या आपको 18 दिन पर पेपर नहीं मिलेंगे, आपको 14 से 15 दिन पर पेपर के बीच में मिलेगा, जिसमें हर पेपर की 2-2 रिवीजन तो हो ही जाएंगी। हर पेपर की 2-2 रिवीजन अगर हो जाएंगी तो भी मैं कहूँगा यार एक बार आप पहले कर चुके, कंपनी लॉ मतलब ग्रुप 1 तो आप पहले भी कर चुके हो। और कई स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दिनों में जब यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर हम अपने आप को ओवर स्ट्रेच करते हैं, सर हम दिन में 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे पढ़ेंगे, सर हम उल्टा लटक के भी करेंगे, सर हम कुछ चैप्टर्स कंपनी लॉ SUB के इन दिनों में भी रिवाइज कर लेते हैं, सर 70 दिन बहुत होते हैं, रोज का थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा लगा देंगे तो 2-2 घंटे में कंपनी लॉ हम काफ़ी रिवाइज कर लेंगे। कर लो भाई, मतलब ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप 2-2 घंटे कंपनी लॉ के डेली निकाल लोगे इन दिनों में, या 1-1 घंटा डेली निकाल लोगे SUB के लिए, कंपनी लॉ के लिए, और वो वाले चैप्टर कर लेना जिसमें जो आपके लिए हलवा है, जो आपको लगता है कि बड़े मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग है, मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता है, तो उन चैप्टर्स के लिए आप मतलब वो वाले चैप्टर्स मत उठाओ जो आपको बहुत मुश्किल वाले लगते हैं, वो डिफिकल्ट वाले मत उठाओ। सिलेबस पहले एक बार खत्म हो चुका है ना बहुत अच्छे से पहले, तो अभी वो वाले उठा लो जो आपको इजी लगते हैं और फटाफट 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 आपको लगेगा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और वो रिवाइज होते चले जा रहे हैं वो वाले चैप्टर। यहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप करने के लिए तैयार हो तो वो भी रिवाइज कर लो, दैट इज देयर। बाकी तो फिर लास्ट में शेड्यूल बनेगा, 14 डेज 15 डेज पर पेपर आएगा आपके पास और वो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। एक चीज़ और बोलूंगा, इसी वीडियो के नीचे देयर आर वेरी वेरी यूजफुल वीडियोस विच आर गिवन इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो डू चेक आउट दोज वीडियोस ऑल्सो, जो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं, आपके बहुत काम आएंगे। और आपको और कोई इन्फॉर्मेशन फर्दर एड ऑन इन्फॉर्मेशन चाहिए वीडियो लेक्चर्स को लेकर हमारे, या और कोई इन्फॉर्मेशन, तो आई विल से इन दैट केस इट इज अवेलेबल हेयर ऑन दीज फोन नंबर्स। नहीं तो हमारी वो जो ऐप है विल मेक माई करियर ऐप एंड दैट इज ऑन द गूगल प्ले स्टोर, वो डाउनलोड कर लो, इतना मटेरियल उसमें आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे, वो आप सब्सक्राइब कर लो, PDF फाइल्स मिलेंगी, अमेंडमेंट्स अभी आएंगी तो अमेंडमेंट्स के बारे में भी चीज़ें मैं एड ऑन्स देता रहूँगा आपको फॉर द डिसम्बर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर December 2023 एग्जाम्स। जय माता दी।